प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज की मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी एक गरीब मछुआरे की कहानी है। सर्दियां शुरू हो गई थी। एक छोटे से गांव के किनारे एक नदी बहती थी जो वहां के मछुआरों के लिए जीने का सहारा थी। उसी गांव की एक छोटी सी बस्ती में भीमा अपने परिवार के साथ रहता था। भीमा बड़ा ही मेहनती और जबान का पक्का इंसान था। उसकी बीवी सावित्री और उनके दो छोटे बच्चे गोपाल और लक्ष्मी बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। भीमा रोज सुबह उठकर नदी में मछलियां पकड़ता और फिर पास के बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। उसका पूरा परिवार मौसम और नदी की मछलियों पर ही टिका था। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी, उनके हालात और बिगड़ने लगे। नदी का पानी जमने लगा, हवा इतनी तेज चलती कि हड्डियां तक कांप जाती। भीमा और सावित्री दोनों ही इस सोच में पड़े थे कि अब क्या होगा। एक दिन भीमा ने कहा, भाग्यवान, लग रहा है इस बार तो ठंड हद से ज्यादा पड़ेगी। पता नहीं मछलियां मिलेंगी भी या नहीं। सावित्री बोली, अरे इतना सोचते क्यों हो जी? भगवान सब देख रहा है, सब ठीक करेगा। लेकिन फिर वो दिन भी आ गया जब ठंड ने जैसे सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था, पूरा गांव ठिठुर रहा था। लेकिन भीमा को तो उस कड़ाके की ठंड में भी मछलियां पकड़ने जाना ही था। अगर नहीं जाता तो घर में चूल्हा कैसे जलता। उस सुबह सावित्री ने रोकने की बहुत कोशिश की। ए जी, इतनी ठंडी में मत जाओ, कुछ और काम ढूंढ लो ना। देखो, सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? भीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अरे भाग्यवान, और काम आता ही नहीं। अगर मैं ही रुक जाऊंगा तो तुम सबका पेट कौन भरेगा? ठंड आई है तो क्या हुआ, हिम्मत तो अभी बाकी है। फिर भीमा ने अपनी टोकरी, जाल और डंडा उठाया और निकल पड़ा नदी की ओर। रास्ते भर तेज हवा ने जैसे उसे चारों तरफ से घेर लिया था। नदी किनारे पहुंचते ही देखा कि पानी का स्तर भी काफी गिर गया था और किनारों पर बर्फ जमने लगी थी। भीमा ने हिम्मत कर नाव डाली और जाल फेंकना शुरू किया। लेकिन जाल डालते ही उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उंगलियां जैसे पत्थर की हो गई थी, शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हों। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इतनी सर्दी थी कि आंखों से पानी तक निकल आया। पर भीमा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक भी मछली नहीं मिली। भीमा थक कर ठंड से कांपते हुए किनारे बैठ गया और बस आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। भीमा का मन बहुत भारी था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। घर में सभी लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही होंगी। वह जाल खींचते खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां सर्दी से कड़क रही थी। फिर वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। लेकिन जल्द ही उसने सोचा, अगर अब बैठा रहा तो और कमजोर हो जाऊंगा। तभी नदी के पास एक बूढ़े तपस्वी दयानंद आए। वह रोज यहां ध्यान करते थे। तपस्वी ने भीमा को कुछ देर से देखा और समझ गए कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तपस्वी ने भीमा को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी सर्दी में खुद को क्यों कष्ट दे रहे हो? अगर मछलियां नहीं भी मिली तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। भीमा बोला, बाबा, अगर मछलियां नहीं मिली तो घर में सब भूखे रह जाएंगे। मछलियां ही हमारी सारी उम्मीद हैं। तपस्वी दयानंद मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत मेहनती हो बेटा, लेकिन याद रखना, सेहत सबसे बड़ा खजाना है। अगर सेहत ठीक है तो बाकी सब ठीक हो जाता है। भीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को याद करते हुए जाल फिर से पानी में फेंक दिया। इस बार जाल में ढेर सारी बड़ी मछलियां फंसी हुई थीं। भीमा को यकीन नहीं हो रहा था। इतनी मेहनत के बाद उसे मछलियां मिलीं। अब वह इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने तपस्वी की तरफ देखा और सोचा, यह जरूर बाबा की कृपा है जिसने इतनी बड़ी मछलियां मुझे दी। भीमा ने तपस्वी को धन्यवाद कहा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, भगवान ने मेरी मदद की। आज मुझे यह समझ में आया कि कभी कभी अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं है।
सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन भीमा जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सावित्री और बच्चे खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़े। भीमा ने उन्हें बताया, मुझे नदी किनारे एक तपस्वी बाबा मिले थे, उन्हीं की कृपा से आज इतनी बड़ी मछलियां मिली। सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, यह तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भीमा ने कहा, आप सही कहते थे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन भीमा और उसका परिवार गर्म गर्म खाना खाकर ठंड की सारी चिंताओं को भूल गए। भीमा ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आप हमेशा मेरी मदद करें ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूं। अगले दिन भीमा फिर से मछलियां पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। भीमा ने कुछ दिन पहले सीखा था कि अगर मेहनत और भगवान पर विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल आसानी से पार पाई जा सकती है। आज भी वह मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे लगा कि इतनी ठंड में नदी में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर भी कुछ देर बाद वह बिना ठंड की चिंता किए अपने परिवार के लिए मछलियां पकड़ने जाने का फैसला कर लेता है। जब वह घर से बाहर निकलने को हुआ, तब लक्ष्मी ने फिर से उसे रोका और कहा, भीमा, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? तुम जानते हो कि ठंड कितनी कातिल हो सकती है। भीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सावित्री, अगर मैं घर में बैठकर आराम करूंगा तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। ये ठंड चाहे जैसी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही होंगी। लक्ष्मी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी बोली, लेकिन देखो तो बाहर कितना ठंड है, नदी का पानी तो जम चुका होगा, तुम इसमें क्यों उतर रहे हो? यह जानलेवा हो सकता है। भीमा ने पत्नी की चिंता को समझते हुए फिर भी उसे दिलासा दिया, तुम क्यों घबराती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान हमारी मदद करेंगे। यह कहकर भीमा ने अपनी जरूरी चीजें उठाईं और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी सांसें बर्फ की तरह जमने लगीं और ठंडी हवाओं से वह कांपने लगा था। उसने सोचा, क्या इस बार ठंड इतनी ज्यादा होगी कि मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पास पहुंचते ही भीमा ने देखा कि पानी का स्तर बहुत कम हो गया था और वह बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी उसने अपनी नाव पानी में डाली और मछली पकड़ने के लिए जाल डालने की तैयारी की। वह जैसे ही जाल डालने वाला था, उसकी नजर दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। भीमा उसकी ओर बढ़ा और देखा कि वह ठंड से कांप रही थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। भीमा ने उसकी मदद करने के लिए पूछा, चाची, क्या आप ठीक हो? इतनी ठंड में यहां क्यों खड़ी हो? महिला ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूं। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे पर है और इस ठंड में मुझे वहां जाना बहुत मुश्किल हो गया है। भीमा को उसकी हालत देखकर दया आ गई। बिना देर किए उसने महिला को अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। उसने सोचा, अगर मैंने इस औरत की मदद नहीं की तो शायद वह रास्ते में ही मर जाए। भीमा ने महिला को नाव में बैठाया और कहा, चाची, आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा, आराम से बैठो। फिर वह उसे नदी के दूसरे किनारे तक लेकर गया और सोचते हुए बोला, हे भगवान, इस औरत की मदद करना जरूरी था, लेकिन मुझे अपनी मछली भी पकड़नी थी। आज का खर्चा कैसे चलेगा पता नहीं। दूसरे किनारे पहुंचकर महिला ने भीमा को धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में कोई मदद करने वाला नहीं था। अब मैं खुद घर चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे महसूस हुआ कि अभी भी अच्छाई जिंदा है। भीमा मुस्कुराते हुए बोला, चाची, ये तुम्हारा धन्यवाद कहने वाली बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत है। महिला के जाने के बाद भीमा ने सोचा कि अब मछली पकड़ने का वक्त है, लेकिन ठंड और दिन के ढलने के साथ ही उसका मन भी थोड़ी निराशा से भर गया। भीमा बेचारा बहुत उदास था। मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, अब क्या करूं? घर में राशन भी खत्म होने वाला है और आज तो एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज भी कमाई नहीं होगी। थका हारा उदास मन से भीमा खाली हाथ घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, सावित्री और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन भीमा के चेहरे की उदासी देखकर सावित्री सब समझ गई। उसने प्यार से पूछा, ए जी, इतना मायूस क्यों हो? अभी तो घर में थोड़ा बहुत राशन है, जैसे तैसे आज की रात काट लेंगे।
सावित्री की बात सुनकर भीमा को थोड़ा सुकून मिला। फिर उसने सावित्री को सारी बात बताई कि दिन भर क्या किया, कहां गया और क्यों मछली नहीं मिली। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, आपने अच्छा किया जी, उस बूढ़ी औरत की मदद करके आपने इंसानियत निभाई। भगवान सब देखता है। अगले दिन भीमा फिर से तैयार हुआ मछली पकड़ने के लिए। आज ठंड थोड़ी कम थी तो उसके मन में थोड़ा हौसला आया। सावित्री ने घर में जो थोड़ा बहुत बचा था वही खाने का सामान उसे दे दिया और बोली, चलो जी, भगवान पर भरोसा रखो। भीमा नाव लेकर नदी की ओर निकल गया। रास्ते में सोचता रहा, पता नहीं भगवान आज कैसी परीक्षा लेगा। जो भी हो, बस कुछ मछली हाथ लग जाए ताकि घर का खर्च चल सके। नदी में पहुंचकर भीमा ने मेहनत से मछली पकड़नी शुरू की। कुछ ही देर में उसने खूब सारी मछलियां पकड़ ली। अब तो वो बहुत खुश था और मछलियां लेकर घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसकी नजर तपस्वी दयानंद पर पड़ी, जो उसी के सामने आ गए। वो बोले, बेटा, क्या तू मुझे कुछ मछलियां दे सकता है? आश्रम के बच्चे भूखे हैं और आज उनके लिए कुछ ला नहीं पाया। यह सुनकर भीमा सोच में पड़ गया। दिल में उथल पुथल मच गई। सोचने लगा, ये वही बाबा हैं जिन्होंने मेरी कभी मदद की थी। अगर इनकी बात नहीं मानी तो पाप लगेगा, लेकिन घर पर भी सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी तपस्वी दयानंद बोले, बेटा, घबराना मत, सारी मछलियां नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी दे दे ताकि बच्चों का पेट भर जाए। तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। यह सुनकर भीमा को थोड़ा सुकून मिला। उसने अपनी कुछ मछलियां तपस्वी दयानंद को दे दी और बाकी बची मछलियां अपने लिए रख ली। असल में तपस्वी तो उसे परख रहा था। वो रोज देखता था कि भीमा कितनी मेहनत करता है, लेकिन बिना जाने कि आदमी कैसा है, अच्छा या बुरा, वो कोई मदद नहीं करना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि भीमा के दिल में दूसरों के लिए कितना प्यार और दया है। घर लौटते ही सावित्री बोली, अरे सुनिए, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं आए, कुछ तो मिला। लेकिन आप मछलियां बेचने बाजार क्यों नहीं गए? भीमा बोला, अरे भाग्यवान, इतने से मछलियों के लिए क्या बाजार जाऊं? वैसे भी घर में थोड़ा बहुत राशन तो है ही। चलो आज यही मछलियां बना लेते हैं, सब मिलकर खा लेंगे। और फिर उस रात सबने मिल बांट कर खाना खाया और सो गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक सुबह भीमा और सावित्री उठे तो देखा जोरों की बारिश हो रही थी। ठंड भी जैसे दुगनी हो गई थी। दोनों थोड़े परेशान लग रहे थे। तभी भीमा बोला, हे भगवान, ये क्या चल रहा है हमारे साथ? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अब इतनी बारिश में मछली पकड़ने कैसे जाऊं? कल तो जैसे तैसे गुजारा किया था, लेकिन आज क्या करूं? सावित्री ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। पूरा दिन बारिश होती रही और शाम होते होते वहीं तपस्वी दयानंद फिर से उनके दरवाजे पर आ गया। भीगा हुआ था, कांप रहा था। तपस्वी बोला, बच्चों, क्या आज रात यहीं रुक सकता हूं? बारिश थम ही नहीं रही और बाहर बहुत ठंड है। असल में तपस्वी फिर से भीमा की परीक्षा लेने ही आया था। भीमा ने कहा, आइए तपस्वी दयानंद, बाहर मौसम बहुत खराब है, अंदर बैठिए। सावित्री पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भीमा की बात मानकर तपस्वी को अंदर बुला लिया। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। बारिश के चलते भीमा मछली पकड़ने भी नहीं जा पाया था। बच्चों के चेहरे भूख से उतरे हुए थे। सावित्री ने धीरे से कहा, ए जी, घर में तो खाना भी नहीं बचा है और आपने इनको भी बुला लिया। अब इतने लोगों के लिए कैसे इंतजाम होगा? भीमा बोला, भाग्यवान जो भी है सबके साथ बांट लेते हैं, और अगर खाना कम पड़ा तो हम नहीं खाएंगे, बच्चों और तपस्वी को खिला देना। तपस्वी ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ पता ही ना हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सावित्री ने जो थोड़ा बहुत था वही पकाया। खाना कम था, इसलिए सिर्फ तपस्वी और बच्चों को दिया। भीमा और सावित्री खुद भूखे ही रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तपस्वी दयानंद दोनों की परीक्षा ले रहे हों। रात का वक्त था, सब सोने जा चुके थे। तभी सावित्री की नजर गई। तपस्वी बाबा के पास एक पोटली रखी थी जो पूरी तरह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सावित्री ने तुरंत भीमा को झकझोर कर उठाया। सुनिए ना, देखिए बाबा के पास कितना सारा सोना है।
भीमा ने आंखें मलते हुए कहा, अरे भाग्यवान, ये तो अमीर लोग उन्हें दान में देते हैं। ये सब आश्रम के बच्चों के काम आता है, उनके खाने पीने, पढ़ाई लिखाई के लिए। असल में इन दिनों ठंड की वजह से भीमा की मछली पकड़ने की कमाई बहुत कम हो गई थी। घर का गुजारा मुश्किल हो गया था। सावित्री के मन में लालच आ गया। वो बोली, थोड़े से सिक्के रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, बाबा को पता भी नहीं चलेगा और हमारी थोड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वैसे भी बाबा को इतना सारा पैसा कहां चाहिए। भीमा ने थोड़ा गुस्से में कहा, तू पागल हो गई है क्या? ये चोरी होगी और वो भी तपस्वी बाबा के धन की, पाप लगेगा हमें। लेकिन तपस्वी दयानंद तो सब कुछ सुन रहे थे, बस चुपचाप आंखें बंद किए लेटे थे, जैसे सो रहे हों। काफी समझाने के बाद भीमा भी आखिर टूट गया और दोनों ने चुपचाप पोटली से कुछ सिक्के निकाल लिए। सुबह हुई, बाबा मुस्कुराते हुए विदा लेकर चले गए और भीमा भी मछली पकड़ने निकल पड़ा। कुछ दिन बीते, वो चुराए हुए सिक्कों से उनका गुजारा थोड़ा बेहतर हो गया। ठंड भी कम हो गई थी। भीमा अब रोज थोड़ा बहुत मछली पकड़कर बेच लेता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भीमा मछली पकड़ने नदी की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे दूर से तपस्वी दयानंद आते दिखे। भीमा डर गया और चुपचाप रास्ता बदल लिया। बाबा ने उसे देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। उसी दिन जब भीमा घर लौटा तो देखा सावित्री परेशान खड़ी थी। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? सावित्री की आवाज कांप रही थी। गोपाल उठ ही नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा। भीमा घबरा गया। बेटा बिस्तर पर बेहोश सा पड़ा था। सावित्री बोली, जल्दी जाइए, वैद्य जी को बुलाइए। भीमा दौड़ते हुए गया और वैद्य जी को लेकर आया। वैद्य जी ने गोपाल को देखा और बोले, बहुत नाजुक हालत है इसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी है, लेकिन मामला गंभीर है। इसे तुरंत शहर ले जाओ, यहां इलाज नहीं हो पाएगा। बाहर से ठीक लग रहा है पर अंदर से बहुत बीमार है। यह सुनते ही भीमा और सावित्री के होश उड़ गए। दोनों सोच में पड़ गए, अब क्या करें, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सावित्री बोली, ए जी, आप किसी से उधार मांग लो ना, वरना हमारे गोपाल का इलाज नहीं हो पाएगा। भीमा तुरंत गांव में पड़ोसियों के पास उधार मांगने चला गया, मगर कहीं से भी पैसे नहीं मिले। कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। किसी के पास थे नहीं और जो थे वो भरोसे के बिना नहीं देना चाहते थे। उदास मन से भीमा घर लौटा। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ, कुछ पैसे मिले क्या? भीमा ने धीमे और थके हुए स्वर में कहा, नहीं भाग्यवान, बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। काफी देर तक कोशिश करने पर भी जब कोई रास्ता नहीं निकला तो सावित्री को तपस्वी दयानंद की याद आई। वो बोली, सुनिए जी, एक बार तपस्वी दयानंद जी के पास हो आइए, हो सकता है वो मदद कर दें। भीमा चिढ़कर बोला, तपस्वी से? अरे तुम ये क्या कह रही हो? उन्हीं के सिक्के तो हमने चुराए थे, अब उन्हीं से जाकर उधार मांगे? और फिर कहते हैं ना, माँ बाप के पाप का फल बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। ये सोचकर दोनों काफी परेशान हो गए और गोपाल की हालत देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। फिर दोनों ने आपस में बात की और आखिरकार तय किया कि चाहे जो हो, तपस्वी दयानंद से माफी मांगनी चाहिए। गोपाल को घर पर छोड़ते हुए उन्होंने अपनी बेटी लक्ष्मी से कहा, बेटा अपने भाई का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। दोनों चल पड़े तपस्वी के पास। वो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। भीमा और सावित्री चुपचाप जाकर सामने खड़े हो गए और उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब तपस्वी दयानंद ने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा, कहो बेटा, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? भीमा ने नम्रता से कहा, बाबा हमारा बेटा बहुत बीमार है, हमें कुछ समय के लिए थोड़े से सोने के सिक्कों की जरूरत है। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, क्यों, उस दिन तो दे ही दिए थे ना। भीमा और सावित्री एकदम चौंक गए। भीमा बोला, बाबा किस दिन की बात कर रहे हैं आप? तपस्वी बोले, बेटा जिस दिन मैं तुम्हारे घर रुका था और तुम दोनों ने जो कुछ सिक्के लिए थे सब मुझे मालूम था। इतना सुनकर दोनों का सिर शर्म से झुक गया। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुमने जो किया वो मजबूरी में किया, हालात खराब थे लेकिन दिल के बुरे नहीं।
हो तुम लोग। भीमा और सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। सावित्री बोली, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई, हम उसका प्रायश्चित करेंगे और जो चुराए थे वो वापस कर देंगे। अभी हमें गोपाल के पास लौटना है, उसे हमारी जरूरत है। तपस्वी बोले, भीमा तुम अच्छे इंसान हो, बस वक्त बुरा था। मैंने तुम्हें गांव में दूसरों की मदद करते हुए कई बार देखा है। मैं तुम्हारी मदद करना अपना कर्तव्य समझता हूं। वैसे भी मुझे ज्यादा धन की जरूरत नहीं होती, लोग खुद आकर दान दे जाते हैं। ये सिक्के मैं तुम्हें किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों के आशीर्वाद रूप में दे रहा हूं। यह सुनकर भीमा और सावित्री की आंखों में कृतज्ञता भर गई। उन्होंने तपस्वी को धन्यवाद कहा और जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ पड़े। जब वो घर पहुंचे तो देखा चमत्कार, गोपाल अब ठीक था। दोनों ने चैन की लंबी सांस ली। भगवान और तपस्वी दयानंद को दिल से धन्यवाद दिया। फिर भीमा ने सावित्री से कहा, देखो भाग्यवान, हमने जो किया वो गलत था। अब चाहे हालात कैसे भी हों, हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। सावित्री ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ जी, अब कभी नहीं। फिर दोनों ने मेहनत और ईमानदारी से काम करके बाकी की जिंदगी खुशी से बिताई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भीमा जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष आएंगे, मौसम प्रतिकूल होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता वही सच्चा योद्धा होता है। परिवार के लिए की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी विश्वास, मेहनत और जिम्मेदारी का प्रतीक है और हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद और प्रयास से रास्ता जरूर निकलता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।